आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सुबह 10 बजे 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। नक्शा कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्पाद बाहर भेजने वाले किसानों का परिवहन खर्च सरकार करेगी वहन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें एपिसोड में मेधावी छात्रों ने की अपनी सफलता की कहानियां साझा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे 2 दिवसीय GIS का शुभारंभ कर मध्यप्रदेश की सभी नवीनतम औद्योगिक नीतियों को भी लॉन्च करेंगे। GIS में 60 से अधिक देशों के 133 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके अलावा देश के प्रमुख उद्योगपतियों सहित भारत की अग्रणी कंपनियों के 300 से अधिक अध्यक्ष, MD और CEO भी प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहेंगे। GIS में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 31,669 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 18,736 से अधिक प्रतिभागियों ने भोपाल आने की सहमति भी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिससे नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। श्री चौहान आज रायसेन में राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण नक्शा कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि अगर कोई किसान अपने उत्पाद को कहीं बाहर बेचना चाहता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर वहां बेच दे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि नक्शा कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों को दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान वाटरशेड यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। ये कार्यक्रम देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया गया है। नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यम से उनके भूमि अभिलेखों तक सरल और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर, पेम्मा सानी और राज्य सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि नई नीतियों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। नई नीतियों में MSME सेक्टर, स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नागरिक विमानन के लिए नीति और एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए गए नियम प्रमुख हैं। राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने मशीनरी में 10 करोड़ रुपए के निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें एपिसोड में आज संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, संयुक्त पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा के मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने कहा है कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में सभी प्रकार की जानकारियों को नहीं संग्रहित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करने का भी सुझाव दिया। सबकी प्रिपरेशन एक पर्सनलाइज्ड होती है। देयर इज नो सिंगल रूल ऑफ प्रिपरेशन जो मुझ पे अप्लाई होगा तो दैट अप्लाइज टू एवरीवन एल्स। फॉर मी पर्सनली आई नेवर फाउंड कि नोट्स बनाने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो आई ट्राई टू मेक मिनिमल नोट्स। व्हेन आई मेक नोट्स आई डोंट राइट डाउन फुल सेंटेंसेस, आई जस्ट मेक नोट्स इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स और इन फॉर्म ऑफ एरोस। दैट हेल्प्स मी अ लॉट नोइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है। महाकुंभ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती जिला कलेक्टर को सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए। हमारी सरकारें काम कर रही है। मैं राज्य सरकार के नाते से कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर के हमने सभी जिला कलेक्टर को, एसपी को, सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट करने का संदेश भी दिया है। ये बात सही है कि आवागमन में बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी भीड़ में आपने स्वयं को भी सावधानी रखना है। जिला प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की उन्नाव जिला जेल में कैदियों को प्रयागराज के महाकुंभ से जल लाकर जेल परिसर में पवित्र स्नान कराया गया। कैदियों को पवित्र स्नान कराने के लिए जेल में बने जलकुंड में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल मिलाया गया। कई कैदियों ने इसे अपने जीवन का यादगार पल बताया और जेल प्रशासन का आभार जताया। भोपाल के कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर स्थापित होने जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वरिष्ठ संयुक्त निदेशक डॉक्टर रचना दुबे ने आकाशवाणी को बताया कि इस संबंध में 8 मार्च को वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च वुमेन्स डे पे हम लोग एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। और इस वॉकथॉन में सभी महिलाएं जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, वो सब इसमें भागीदारी करेंगी। और जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं और जो बहुत सारे वॉकिंग क्लब से एसोसिएटेड हैं, वो सब इसमें भागीदारी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर अस्पताल का शिलान्यास बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वहीं महाशिवरात्रि पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में बागेश्वर धाम में 251 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रतलाम शहर में शीतला माता कुष्ठ आश्रम में गुरुवार को चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर में जनसुनवाई में विभिन्न समस्या मूलक 137 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। खरगोन जिले के बिकन गांव में कॉटन जिनिंग फैक्ट्री अनंत एग्रो पर आज सुबह से आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री परिसर, गोदाम और 2 घरों पर अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। अनूपपुर जिले में गिद्धों की गणना के 2 दिनों में 845 गिद्ध और 203 गिद्धों के घोंसले मिले हैं। शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया है। और गुना में विधायक पन्नालाल शाक्य ने केंट स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।